हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन भी बच्चों के 10 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में आए हैं जेईई मेंस 2022 में, उनसे हम अपनी पुरानी वीडियोस में कह रहे थे कि आपको 10 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो फाइनली जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। जिन भी बच्चों का लो परसेंटाइल है 10 से लेकर 90 के बीच में है, वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हैं फाइनली। और इस काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये हम आगे देख लेते हैं। तो इस काउंसलिंग का नाम है पीटीयू काउंसलिंग 2022 या जिसको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के नाम से हम जानते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस काउंसलिंग के बारे में जानते हो, लेकिन आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो काउंसलिंग है ये 2 तरीके से हो रही है, 2 पोर्टल्स पे हो रही है। तो बच्चों को बहुत बड़ा डाउट है कि असली पोर्टल कौन सा है और सही कौन सा है, हमको किस में अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं ये जो आपका डाउट है कि 2 काउंसलिंग हो रही है, आपको कौन सी करनी चाहिए, किस तरीके से दोनों काउंसलिंग का अलग अलग प्रोसेस है इस काउंसलिंग के लिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस है और आपको कौन से इन 2 में से कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। और अगर हम बात करें कि पीटीयू काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे जो मेन कैंपसेस हैं पीटीयू के 4, पीटीयू कपूरथला, पीटीयू अमृतसर, पीटीयू मोहाली, पीटीयू होशियारपुर, या इसको हम पीटीयू को आईकेजी पीटीयू के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर आईकेजी पीटीयू कपूरथला की बात करें तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 96 है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 15 से 18 लाख का रहता है और एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का है। और फीस स्ट्रक्चर जो है वो 80 से लेकर 90 हज़ार के बीच में है और हॉस्टल का 30-35 हज़ार के आसपास है। तो ये इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर है। पीटीयू अमृतसर की बात करें तो यहाँ के पीटीयू अमृतसर, मोहाली और होशियारपुर, इन तीनों के एवरेज जो प्लेसमेंट्स हैं वो 5 से 6 लाख रुपए के हैं और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो हर साल वेरी करते हैं। और इसके अलावा ये 4 कॉलेजेस हैं, इसके अलावा कंस्टिट्यूएंट कैंपसेस बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इसको हम पीटीयू की काउंसलिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें पीटीयू के कॉलेजेस के अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। और इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाते हैं। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, या फिर आप ओबीसी के हैं, या फिर आप एससी के हैं या एसटी के हैं। तो सारी कैटेगरीज के बच्चों की जो, अगर आपकी लो परसेंटाइल है 10 से लेकर 90 के बीच में, मीन्स आपकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख कुछ भी रैंक बन रही है, तो आपको इस काउंसलिंग के अंदर डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ये हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पीटीयू के लिए हमने एक अपना एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू जो भी बच्चे पीटीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, पीटीयू के अंदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं और उनका लो परसेंटाइल है, तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू उन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आपकी जो पूरी काउंसलिंग है, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो आपकी जो पूरी पीटीयू की काउंसलिंग है वो एक्सपर्ट के द्वारा की जाएगी। एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बिकॉज पीटीयू की काउंसलिंग के अंदर ये चॉइस फिलिंग का मेजर रोल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पीटीयू के कॉलेजेस के अलावा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कैंपसेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो आपको किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग रखनी है, किस तरीके से ऑर्डर रखना है, ताकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो इस काउंसलिंग के अंदर, तो ये आपको सजेस्ट की जाएगी, जो कि सबसे मेन चीज़ है। और इसके अलावा आपको बताया जाएगा पहले ही, जैसे आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, कि विच कॉलेजेस एंड ब्रांचेस यू विल गेट। आपकी जो भी रैंक आई है, आपकी 2 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, कुछ भी रैंक है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, तो आपको इस काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे और वहाँ पे कौन कौन सी आपको ब्रांचेस मिलेंगी। जब आपको ये पता होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही है, उसी के आधार पे आपकी फिर चॉइस फिलिंग आपको सजेस्ट की जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, कौन सी ब्रांच कहाँ पे रखनी है। और ये सबसे ज़रूरी पार्ट है in order to get government college on low percentile in PTU counseling 2022. टू नो मोर अबाउट दिस काउंसलिंग प्रोग्राम, अगर आपको और जानना है, आपका कोई डाउट है इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर, या फिर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, तो आप इस बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2 नंबर दे दिए हैं। और ध्यान रहे, क्योंकि एक साथ जब वीडियो लाइव होता है तो काफ़ी सारे बच्चे लगातार कॉन्टिन्यूसली फ़ोन कर रहे होते हैं, तो कई बार आपका फ़ोन ये बिजी आएगा या नॉट, मतलब कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो आप थोड़ी देर वेट करके फिर से कनेक्ट करिएगा। एक ये पहला नंबर है, अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों नंबर पे। एंड एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक के ये बोर्ड लाइन नंबर्स ऑन रहते हैं। इसके पहले या इसके बाद इस पर कॉन्टेक्ट ना करें, हो सकता है आपकी कॉल पिक ना हो।
तो इस टाइम फ्रेम के बीच में और इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 पोर्टल्स हैं। इस बार अगर आपको 2022 में पीटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 2 पोर्टल्स दिख रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक जो है मेन है, जो कि एनटीए के द्वारा कराया जाता था, या मेन जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जिसको हम बोल रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो रही है, ये दूसरी वेबसाइट पे हो रही है। ये भी सही है। ये आपका इसमें भी जितने पीटीयू के कैंपसेस हैं, मेन कैंपसेस हैं और जितने भी कंस्टिट्यूएंट कैंपसेस हैं, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो सेकेंड पोर्टल है दैट इज डायरेक्टली थ्रू पीटीयू वेबसाइट। एक आपका सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का पोर्टल है, इसके थ्रू भी आपके एडमिशन हो रहे हैं, इसके आपके जेई के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं। और जो दूसरा है दैट इज डायरेक्टली थ्रू पीटीयू वेबसाइट। तो अगर आपका जेई में रैंक लो, मतलब आपका रैंक ज़्यादा आया है, उसके बावजूद यहाँ पे क्या है कि पीटीयू जो है वो 10+2 के बेसिस पे भी एडमिशन ले रहा है, लेकिन उसकी कट ऑफ क्या है ये सारी चीज़ें आपको आइडिया नहीं होगा। तो इसके लिए मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि 12वीं में आपके कितने नंबर होने चाहिए अगर आपको इस काउंसलिंग में एडमिशन चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये दोनों काउंसलिंग जेन्युइन है और यहाँ पे भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग से भी ये कॉलेजेस अलॉट होंगे, ब्रांचेस अलॉट होंगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप डायरेक्टली सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका 2000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज है इस काउंसलिंग में बैठने के लिए। और अगर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं वेबसाइट के थ्रू तो यहाँ पे आपका 1000 रुपीज़ चार्ज है। और 10+2 के आधार पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको कट ऑफ वगैरह देखनी होगी कि कितना परसेंटेज की ज़रूरत है 12th में, और आप जेई में इसके बेसिस पे भी ले सकते हैं। तो 10+2 वाली स्टार्ट हो चुकी है, पहला राउंड भी हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन हो गए, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए। तो अब जेई की भी स्टार्ट हो गई है और 10+2 के अगले राउंड आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए अगर आपका लो परसेंटाइल है। और अगर आपको लो परसेंटाइल आया तो बेसिकली आपका जोसा के अंदर, सीसैप के अंदर पॉसिबिलिटीज़ कम है एडमिशन मिलने की। तो आप अलग अलग स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अगर कॉलेजेस ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, एक आपका बैकअप ऑप्शन बन जाएगा। तो ये जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया इसके अंदर काफ़ी बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं उनको किस तरीके से सारी कॉलेजेस और ब्रांच लिस्ट सजेस्ट की गई है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया गया है कितने सारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को डाउट होता है कि क्या ये प्रोग्राम जेन्युइन है या नहीं है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पुट कर दिए हैं। और सारे बच्चों को देखिए आप रेगुलर मेल सेंड कर दिया जाता है कि उनको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन कौन सी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन दिस नंबर, यहाँ पे मैंने दे दिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पीटीयू का अपडेट आया था, काफ़ी सारे बच्चे इन दोनों काउंसलिंग्स को लेके, दोनों पोर्टल्स को लेके बहुत कंफ्यूज थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली हैं और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे लो परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, तो उसकी भी आगे आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आगे आपको यहाँ पे और वीडियोज़ मिलेंगे कि लो परसेंटाइल पे आप और कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस की पॉसिबिलिटी है और वहाँ पे आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।